हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 नोट डाउन कर लिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें जो है फाइंड f डैश x फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग डेफिनेशंस। f डैश x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव और डेफिनेशन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके जरिए हम निकाल रहे हैं। जो ये फॉर्मूला होता है f डैश x इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट del x टेंड्स टू 0 f x प्लस del x माइनस एफ एक्स अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसके अंदर ये हम अप्लाई करेंगे। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, अब यहीं पे हम कर लेते हैं। इसको हम दूसरी फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 की पावर 1/3, रूट हटा के 1/3 लगा दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। हमें एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब x प्लस डेल एक्स है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, x की जगह लिख देंगे x प्लस डेल एक्स प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं 1/3 माइनस, अब एफ एक्स क्या हमारे पास 2x प्लस 1 की पावर 1/3 होल अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे f डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, 2x प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 डेल एक्स 1/3 माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, f डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ क्या है, 2x प्लस 1 एक टर्म है और 2 डेल एक्स एक टर्म है। अगर मुझे इस स्क्वायर ब्रैकेट से 2x प्लस 1 कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 2x प्लस 1 को बाहर ले आऊंगा। यहाँ क्या बचेगा 1, 2x प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 1/3। अब अगर हम इसे वापसी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2x प्लस 1, और जब यहाँ पे 2 डेल एक्स से 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर में भी होगा डिनोमिनेटर में भी होगा तो कट हो जाएगा। यहाँ पे वही 2x प्लस 1 की पावर 1/3 होल अपॉन में हम लिख लेते हैं डेल एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब 2x प्लस, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों के ऊपर है 1/3 पावर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 1/3 पावर लगा देंगे। 2x प्लस 1 की पावर 1/3 हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/3 होल कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं और सबके टोटली डिवाइड पे हमारे पास डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है हमारे पास, मैंने हम ये लिख देते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, वो है 2x प्लस 1 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, 2x प्लस 1 की पावर 1/3। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 1 प्लस 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा -1 -1। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, कर्ली ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा, ये डिवाइड बाय डेल एक्स था, देगा 1 अपॉन
डेल एक्स। अब सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं, अब ये जो है लिमिट डेल एक्स के ऊपर है, तो ये जो टर्म है वो इसके अंदर डेल एक्स है नहीं, तो हम इसमें एक और चीज भी हो सकती है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की पावर 1/3 को हम लिख देंगे पहले, क्योंकि इसके अंदर डेल एक्स है नहीं, लिमिट इसके बाद लगनी है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 1/3, ये -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/डेल एक्स। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, बायनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या होता है हमारे पास 1 प्लस n x, 1 प्लस n 1 x प्लस n 2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या है, पावर फ्रैक्शन में, तो ये एंड नहीं होगी, ये इंफिनिटी तक जाती है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे भी ये सूत्र 1 प्लस एक्स की पावर n, हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की पावर 1/3 यहाँ पे आ गया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। सबसे पहले 1/डेल एक्स बाद में था, इसे पहले ही लिख देते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा हमारे पास, अब इसे हम काट भी जाते हैं, 1 आ जाएगा सबसे पहले, प्लस n1 x किया हमारे पास ये पूरा 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस n2 x के हमारे पास 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब यहाँ क्या हमारे पास -1 ये वाला, अब हम क्या करेंगे, 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो ये दोनों हो जाएंगे कट। अब एक और चीज क्या हो सकती है, सबसे पहले हम 1 को हटा के लिख देते हैं, 2x प्लस 1 की पावर 1/3 लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 1/डेल एक्स। यहाँ क्या बचेगा, n1 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 प्लस n2 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। फॉर्मूले में जगह जगह लिखा हुआ था जैसे n1 n2, तो इसका मतलब क्या होता है, nc1 nc2, ठीक है। अब जब nc1 होता है तो उसका आंसर हमारे पास n ही आता है, आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर ले। और अब हम यहाँ पे वापसी वही टर्म उतारते हैं, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/3, तो हम वापसी टर्म उतारते हैं यहाँ पे f डैश x इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 की पावर 1/3, ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स रीचेस टू 0 1/डेल एक्स, ये होल ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास n। अब मैंने आपको बताया n1 यानी nc1 हमारे पास होता है n, तो n की हमारे पास 1/3, ये हो जाएगा 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1। अब यहाँ हम n की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, इसकी एक वजह है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या है, हर टर्म में 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 होगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और जहाँ तक सीरीज रहेगी हर टर्म में होगा, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2x प्लस 1 की पावर 1/3 यहाँ पे आ गया, लिमिट डेल एक्स रीचेस टू 0 1/डेल एक्स हो गया, ये कॉमन लेंगे हम 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1/3 बचेगा प्लस n2। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर था तो एक टर्म है 2 डेल एक्स अपॉन
2x प्लस 1। अब यहाँ पे जैसे 3 था तो 2 हो जाएगा, ऐसे पावर रिड्यूस होती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, डेल एक्स यहाँ पे भी है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कट डाउन हो जाएगी। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की पावर 1/3 लिमिट डेल एक्स रीचेस टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2x प्लस 1 जाएगा 1/3 प्लस n2 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की पावर 1/3 और में हम लिख देते हैं 2x प्लस 1। इसके ऊपर देखा, अब यहाँ पे क्या है, जब सबके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स में 0 आ जाएगा, और हर टर्म में क्या हमारे पास 2 डेल एक्स, तो सब 0 हो जाएंगी सिवाय 1/3 के। 1/3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक भी होगी ये सीरीज वहां तक इन्फिनिटी तक भी है, तो हर टर्म हो जाएगी हमारे पास 0। अब ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यहाँ क्या है 2x प्लस 1 के ऊपर पावर है 1 और ऊपर क्या है पावर 1/3, तो ये जब ऊपर जाएगा, जब बेसिस डिवाइड हो रही होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 1/3 जो पहले पावर थी, हम नीचे 1 थी, ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास खाली 1/3। अब यहाँ पे क्या था 2, वो हम लिखना भूल गए, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2/3, 2 ये वाला 3 1। अब ये क्या होगा, 2x प्लस 1 की पावर हो जाएगी 1/3 में से हम 1 निकालेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 2/3। ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 नोट डाउन कर लिया है। इस पे फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x - 1 होल पावर है -1/2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो f डैश x इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डेल x रीचेस टू 0। ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ क्या है, f x प्लस डेल x माइनस fx अपॉन डेल x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, अब यहाँ पे हम f डैश x निकालना है तो वो लिखेंगे इक्वल्स टू लिमिट डेल x रीचेस टू 0। अब x प्लस डेल x है, तो यानी यहाँ पे जो x है उसकी जगह आ जाएगा x प्लस डेल x, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, तो ये जाएगा 2x प्लस डेल x माइनस 1 होल पावर है -1/2। फॉर्मूले का माइनस, fx क्या हमारे पास 2x माइनस 1 की पावर -1/2 होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास डेल x। ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू लिमिट डेल x रीचेस टू 0। हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 डेल x माइनस 1 -1/2 माइनस 2x माइनस 1 -1/2 अपॉन डेल x। अब ये क्वेश्चन 2 के जितने भी सवाल है वो तकरीबन सिमिलर ही है। ये जाएगा लिमिट डेल x रीचेस टू 0। ये हो जाएगा 2x, 1 को हम -1 को पहले लिख लेते हैं और प्लस 2 डेल x को बाद में लिख देते हैं, -1/2 माइनस 2x माइनस 1 -1/2 होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास डेल x। अब हम क्या करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1, यानी इसमें से हमने 2x माइनस 1 को एक टर्म कंसीडर करके कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 डेल x अपॉन 2x माइनस 1 होल पावर में आ जाएगी -1/2 माइनस 2x माइनस 1 की पावर -1/2,
इसके ऊपर अब ये जितने भी है सबके डिवाइड में क्या था हमारे पास डेल एक्स। अगर हम इन दोनों को वापसी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी सूरत में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब ये क्या है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है -1/2 और अंदर दो ब्रैकेट से जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों पे पावर अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 2x - 1 की पावर -1/2, ये हो जाएगा 1 + 2 डेल x अपॉन 2x - 1 की पावर -1/2, हो जाएगा -2x - 1 की पावर -1/2 होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे होल डिवाइड में था डिवाइड बाय डेल एक्स, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/डेल एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ दोनों जगह पे 2x - 1 की पावर -1/2 कॉमन है, तब वो भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2x - 1 की पावर -1/2 और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 + 2 डेल एक्स अपॉन 2x - 1 की पावर -1/2 -1 बचेगा। अब -1 क्यों है यहाँ पे, ये माइनस है और ये हम पूरे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/डेल एक्स को डायरेक्ट इस तरह से हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 2x - 1 की पावर -1/2 के ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेल एक्स है ही नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे f डैश x इक्वल्स टू 2x - 1 की पावर -1/2 पहले लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे लिमिट डेल एक्स रीचेस टू 0, 1/डेल एक्स पहले लिख लेंगे और ये ब्रैकेट बाद में लिख लेंगे। ब्रैकेट में क्या है 1 + 2 डेल एक्स अपॉन 2x - 1 पावर में -1/2 -1। अब यहाँ पे क्या है 1 + x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर n इक्वल्स टू 1 + n1x + n2x² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये इनफिनाइट सीरीज दो वजह से, पहली बात ये कि ये फ्रैक्शन है और दूसरा यहाँ जो पावर है वो नेगेटिव है, ये प्लस डॉट 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 जाएगी। अब हम क्या है वापसी डिराइव करते हैं इंप्लीमेंट करने के बाद, f डैश डैश इक्वल्स टू 2x - 1 की पावर -1/2 लिमिट डेल x रीचेस टू 0 1/डेल x। अब इस ब्रैकेट के ऊपर लगेगा तो हो जाएगा 1 + n1 x की हमारे पास 2 डेल x अपॉन 2x - 1 और ये क्या है प्लस n2 2 डेल x अपॉन 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये -1 ये वाला आ जाएगा। अब ये 1 पॉजिटिव है ये 1 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे दोनों को कट डाउन कर देंगे। इसके बाद हमारी सीरीज बनेगी f डेल x इक्वल्स टू 2x - 1 की पावर -1/2 लिमिट डेल x रीचेस टू 0 1/डेल x। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास n1 2 डेल x अपॉन 2x - 1 प्लस n2 2 डेल x अपॉन 2x - 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हर टर्म में 2 डेल x अपॉन 2x - 1 है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे f डैश x इक्वल्स टू 2x - 1 की पावर -1/2 लिमिट डेल x रीचेस टू 0 1/डेल x। कॉमन क्या लेंगे हम 2 डेल x अपॉन 2x - 1 और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास। अब n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब मैंने पिछले पार्ट में बताया n1 का मतलब है nc1 जिसका मतलब है n, और n के हमारे पास -1/2 तो ये देगा -1/2 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हम लिख नहीं रहे इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 डेल x अपॉन 2x - 1। यहाँ हर जगह यहाँ 2 था पावर 2 थी पावर तो यहाँ 1 दे दें और जितनी भी पावर दें वो बाय 1 रिड्यूस हो जाएगी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, ये डेल x यहाँ न्यूमरेटर में है और ये डेल x यहाँ डिनोमिनेटर में, तो
तो दोनों कट डाउन हो जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा f डैश x इक्वल्स टू, अब ये क्या 2x माइनस 1 जो है उस पे del x नहीं है तो हम इसे भी पहले लिख देंगे, तो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में हो जाएगा 2x माइनस 1 लिमिट del x रीचेस टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n 2, ये हो जाएगा 2 del x अपॉन 2x माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास जो टर्म बनी वो क्या है f डैश x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2x माइनस 1, यह हो जाएगा लिमिट del x रीचेस टू 0, यहाँ क्या बचा था हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n2 2 del x अपॉन 2x माइनस 1 की पावर 1 है प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक और चीज भी कर लेते हैं, इसकी पावर 1 है इसकी पावर है माइनस 1 अपॉन 2, ये जब ऊपर जाएगा ये एक काम करते हैं इसे नीचे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब ये एक 2 भी था हमारे पास जो कि हम लिखना भूल गए थे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1, इसकी पावर थी 1, ये डिवाइड में है ना, अब ये माइनस 1 अपॉन 2 है नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2, बाकी हर टर्म के अंदर 2 del x है, तो del x जब होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2, अब ये क्या है माइनस 1 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास एक चॉइस है कि या तो हम पावर को पॉजिटिव में रख के डिनोमिनेटर में रहने दें या न्यूमरेटर में ले जाके माइनस में कर लें, तो जगह माइनस 1 का माइनस आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि बुक में है तो हम भी माइनस में ले जाते हैं पावर, जब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो 3/2 था तो -1/3 -3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 नोट डाउन कर लिया है, इसमें fx दिया हुआ है 6x + 7 की होल पावर 5/2। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू लिमिट del x reaches to 0 f x plus del x minus fx upon del x। अब हम सबसे पहले f dash x इक्वल्स टू लिमिट लिख लेते हैं, अब यहाँ क्या है f x plus del x, तो हम क्या करेंगे फंक्शन में 6x की जगह x plus del x लिखेंगे, तो जगह 6x plus del x ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 होल पावर 5/2 माइनस fx की हमारे पास 6x प्लस 7 की पावर 5/2 और होल डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा del x, तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू लिमिट del x रीचेस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6 del x प्लस 7 होल पावर 5/2 माइनस 6x प्लस 7 की होल पावर 5/2 अपॉन del x, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू लिमिट del x रीचेस टू 0। अब हम क्या करेंगे 6x 7 को पहले लिख देंगे और 6 del x को बाद में, पावर हो जाएगी 5/2 माइनस 6x प्लस 7 की पावर 5/2 होल डिवाइड में del x। अब हम क्या करेंगे 6x प्लस 7 जो है उसको हम ले लेंगे कॉमन, किस तरह से लेंगे वो देख लेते हैं, ये ब्रैकेट आया स्क्वायर ब्रैकेट
6x प्लस 7 हमने कॉमन लिया इससे, 6x प्लस 7 को हमने एक टर्म कंसिडर किया और 6 डेल x को एक टर्म, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 पावर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर हो जाएगी 5/2 माइनस 6x प्लस 7 की पावर 5/2। अब ये क्या है, होल में डिवाइड में था हमारे पास डेल x, तो हमने होल डिवाइड बाय डेल x कर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6x प्लस 7 को हमने कॉमन लिया है, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और टोटल पावर है 5/2, तो हम दोनों को अलग अलग पावर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 की पावर 5/2 1 प्लस 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 की पावर 5/2 माइनस 6x प्लस 7 की पावर 5/2, ये होल वे डिवाइड बाय डेल x था, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/डेल x। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं लिमिट डेल x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 6x प्लस 7 की पावर 5/2, तो हम ये पहले लिख देंगे 6x प्लस 7 की पावर 5/2, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 पावर 5/2 माइनस 1, क्योंकि हमने कॉमन लिया है, और ये हो जाएगा 1/डेल x। अब यहाँ पर 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस n x प्लस n2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज भी इनफिनाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे भी पावर में क्या है 5/2, जो कि फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे 6x प्लस 7 की पावर 5/2 को लिमिट से पहले लिख देंगे, क्योंकि इसमें डेल x है नहीं और लिमिट किस पे लगनी है, खाली डेल x पे, तो हो जाएगा 6x प्लस 7 की पावर 5/2 अपॉन, अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल x रीचेस टू 0। अब ये 1/डेल x को हम पहले लिख देंगे, फिर हम इस ब्रैकेट के ऊपर देंगे, ब्रैकेट में जब हम ये सीरीज को खोलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस n1 x क्या हमारे पास 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 प्लस n2 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये क्या है -1। अब ये क्या है, 1 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा f डैश x इक्वल्स टू 6x प्लस 7 की पावर 5/2 लिमिट डेल x रीचेस टू 0 1/डेल x। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास n1 6 डेल x ऑन 6x प्लस 7 प्लस n2 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या है, हर टर्म में 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 मौजूद है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है और फर्दर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वापसी डिराइव कर लेते हैं, f डैश x इक्वल्स टू 6x प्लस 7 की पावर 5/2 लिमिट डेल x रीचेस टू 0 1/डेल x। यहाँ क्या बचेगा, अब आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास n1 प्लस n2, और यहाँ 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7, या पावर 2 थी 1 हो जाएगी और हर टर्म में आगे पावर रिड्यूस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डेल x से डेल x को कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा f डैश x इक्वल टू, अब ये जो टर्म बची है हमारे पास 6/6x प्लस 7, इसके अंदर भी डेल x नहीं है, तो हम जब पहले लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर डेल x नहीं है और लिमिट खाली डेल x में लिखनी है,
तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 7 की पावर 5/2 अपॉन 6x प्लस 7 लिमिट डेल x रीचेस टू 0 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास n1 प्लस n2 6 डेल x अपॉन 6x प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट्स, ये हो जाएगा हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू या 6 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 7 की पावर 5/2 डिनोमिनेटर में 6x प्लस 7 और यहाँ क्या था हमारे पास n1 था प्लस n2 था। अब n1 को क्या था लिखते हैं, क्या होता है हमारे पास n1 nc1 और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि nc1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल और n क्या है हमारे पास 5/2 तो हम वो लिख लेंगे 5/2 प्लस अब ये क्या है हर टर्म हो जाएगी 0। क्यों, इसकी वजह ये है कि हर टर्म में था हमारे पास 6 डेल एक्स और डेल एक्स की लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 0 तो पूरी पूरी टर्म हो जाएगी हमारे पास 0। अब यहाँ पे क्या है 6x प्लस 7 की पावर 1 है और यहाँ 5/2 है तो ये ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 5/2 माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास 7 से बचेगा 5/2। यहाँ पे एक और चीज हो सकती है 2 1 जा 2 3 जा f डैश x इक्वल्स टू 3 5 जा 15 6x प्लस 7 की पावर 5/2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 3/2 और ये बनेगा हमारे पास फाइनल आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 नोट डाउन कर लिया है। इसमें fx दिया हुआ है 3x माइनस 1 की पावर होल पावर माइनस 3/2। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट del x reaches to 0 f x plus del x माइनस एफ एक्स होल में आ जाएगा अपॉन में del x। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले ये लिख लेंगे और फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो x है उसकी जगह लिखेंगे x प्लस del x, स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं 3 x की जगह रखते हैं हम x प्लस del x माइनस 5 ब्रैकेट 1 क्लोज माइनस 3/2 फॉर्मूले का माइनस एफ एक्स की हमारे पास 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास del x। अब हम क्या करेंगे, ये 3 को x प्लस del x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 del x माइनस 5 हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास del x। अब हम क्या करेंगे जो पिछले पार्ट में कर रहे थे, लिमिट del x रीचेस टू 0 3x माइनस 5 को पहले लिख लेंगे और 3 del x को हम बाद में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 बाकी सब जो है वो सेम ही रहेगा del x। अब यहाँ पे क्या है f dash x equals to limit del x reaches to 0 या हम ले लेते हैं इसी से कॉमन क्या 3x माइनस 5 3x माइनस 5 को एक टर्म लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 del x अपॉन 3x माइनस 5। अगर हम इन दोनों को वापसी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापसी वही बन जाएगा और होल पावर क्या है दोनों ब्रैकेट्स में माइनस 3/2 और बाकी पार्ट रहेगा 3x माइनस 5 माइनस 3/2। अब ये क्या है टोटली क्या है हमारे पास डिवाइड बाय del x तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और डिवाइड में लिख देंगे del x। ये बन जाएगा f डैश x इक्वल्स टू लिमिट del x रीचेस टू 0।
अब ये क्या है -3/2 हम दोनों ब्रैकेट्स पे अलग अलग लगा देंगे 3x - 5 की पावर -3/2 1 प्लस 3 del x अपॉन 3x - 5 की पावर -3/2 माइनस 3x - 5 की पावर -3/2। अब ये क्या होल ब्रैकेट आ जाएगा, अब डिवाइड बाय del x का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन del x। अब यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स जो हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन है और वो क्या है 3x - 5 की पावर -3/2। तो हम ये दोनों ले लेंगे कॉमन, f dash x equals to limit del x reaches to 0 3x - 5 की पावर -3/2। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 plus 3 del x अपॉन 3x - 5 इसकी पावर -3/2 माइनस 1, क्योंकि हमने 3x - 5 कॉमन लिया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई अपॉन del x को इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 3x - 5 पे del x नहीं है तो हम इसे लिमिट से पहले लिख देंगे f dash x equals to 3x - 5 की पावर -3/2 लिमिट del x reaches to 0 1 अपॉन del x भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे पहले लिख लेंगे और बाकी ब्रैकेट हम बाद में लिख देंगे 1 प्लस 3 del x अपॉन 3x - 5 माइनस 1। अब इसके ऊपर पावर भी थी -3/2। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है जिसे बाइनोमियल थ्योरम भी कहा जाता है। 1 प्लस x की पावर n, ये क्या होता है 1 प्लस n 1 x प्लस n 2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो सीरीज फॉर्मूला है, ये सीरीज जो है वो इनफिनाइट किस वजह से बनेगी, क्योंकि दो वजूहात है इसके पीछे। पहला ये जो पावर है n जो है वो फ्रैक्शन में है और दूसरा ये नेगेटिव है। अगर कोई एक भी होती है तो सीरीज जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाती है। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू सबसे पहले 3x - 5 की पावर -3/2 लिमिट del x reaches to 0 1 upon del x। ये ब्रैकेट के रखते हैं हम। अभी एक फॉर्मूला के बाद क्या है 1 प्लस n1, ये हो जाएगा x की हमारे पास 3 del x अपॉन 3x - 5 प्लस n2 3 del x अपॉन 3x - 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये -1 एंड में। अब ये क्या है, सीरीज इंफिनिटी की तरफ जा रही है तो हर में पावर इंक्रीज होते जाएगी। अब ये 1 पॉजिटिव है और ये 1 नेगेटिव है तो दोनों कट डाउन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा f डैश x इक्वल्स टू 3x - 5 की पावर -3/2 लिमिट del x reaches to 0 1 upon del x। अब यहाँ पे आ जाएगा n1 3 del x अपॉन 3x - 5 प्लस n2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 del x अपॉन 3x - 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हर टर्म में 3 del x अपॉन 3x - 5 मौजूद है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये जगह f डैश x इक्वल्स टू 3x - 5 की पावर -3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी, लिमिट del x टेंड्स टू 0 1 अपॉन del x और कॉमन क्या लेंगे हम 3 del x अपॉन 3x - 5। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास n1 प्लस n2 3 del x अपॉन 3x - 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 3 del x अपॉन 3x - 5 की जितनी भी पावर्स थी वो रिड्यूस हो जाएंगी 1 से। अब हम क्या कर सकते हैं एक और चीज, del x से del x कट हो जाएगा और ये जो टर्म बची है उसे हम लिख देंगे लिमिट से पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3x - 5 की पावर -3/2 अपॉन 3x की पावर -3x - 5। और यह क्या है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया n1 का मतलब है nc1 और nc1 का आंसर आता है हमारे पास n और n है हमारे पास -3/2 जो कि हम लिख देंगे
प्लस बाकी में हम नहीं लिख रहे, इसके पीछे एक वजह है, n2 3 del x अपॉन 3x माइनस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये लिख देते हैं हम अप्लाइंग लिमिट्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2। अब अपॉन में क्या था, 3x माइनस 5 जिसकी पावर थी 1, जब वो ऊपर आएगा, जब डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि पॉजिटिव 1 था ऊपर आके नेगेटिव हो गई, और ये क्या बचा -3/2, और सब में 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि हर टर्म में हमारे पास 3 del x था, और 3 del x के साथ del x है, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे del x की हर वैल्यू 0 हो जाएगी, और हर टर्म हो जाएगी हमारे पास 0। तो ये बचेगा हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू 3x माइनस 5 की पावर हो जाएगी -5/2, और ये क्या है हमारे पास -3/2 आ जाएगा, क्योंकि +0 +0 -3/2 ही आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश x इक्वल्स टू 3 3 9 -9/2, 3x माइनस 5 की पावर -5/2, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर।